नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का ताल। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में मैंने स्वर के बारे में आपको समझाया। स्वर, ताल और लय तीनों से मिलकर संगीत बना होता है। आज हम ताल के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ताल शब्द जो है, भरत मुनि ने संगीत में काल अर्थात समय नापने के साधन को ताल कहा है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। गाने बजाने और नाचने की शोभा ताल से ही है। ताल शब्द तल धातु से बना है। संगीत रत्नाकर के अनुसार जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, वह ताल है। प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ होता है व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्रदान करना। तबला, पखावज इत्यादि ताल वाद्यों से जब गाने के समय को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में ताल संगीत की जान है। ताल पर ही संगीत कला की इमारत खड़ी हुई है। विद्यार्थियों, ताल में कुछ शब्द होते हैं जैसे मात्रा, खाली, भरी, सम इत्यादि। इनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मात्रा, तालों में उनकी लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मात्राओं के योग से ही समस्त तालों की रचना हुई है। एक सी लय या चाल में गिनती गिनने को मात्रा कहते हैं। यदि घड़ी की एक सेकंड को हम एक मात्रा मान ले तो 16 सेकंड में 3 ताल का एक ठेका बन जाएगा। 12 सेकंड में एक ताल का ठेका बन जाएगा और 10 सेकंड में झप ताल हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सी ताल है। मात्रा का अर्थ, आप अगर 11वीं-12वीं में आपके पास संगीत रहा है और आप ताल से कभी रूबरू हुए हैं तो आपने काफ़ी तालें सुनी होगी, जैसे 3 ताल, 1 ताल। ये तो आपने आधार तालें हैं, ये तो ज़रूर सुनी होगी 3 ताल। तो उसके जो बोल है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रा की ताल है। तो इसका जो इकाई है वह मात्रा कहलाती है और इससे हमें ताल की लंबाई स्पष्ट होती है। इसके बाद विद्यार्थियों, दूसरा शब्द आता है सम। तो ये ताल का वह स्थान है जहाँ से कि गाना बजाना प्रारंभ किया जाता है या ताल का ठेका शुरू होता है। वैसे इसकी ऑथेंटिक ये है कि जहाँ से ताल का ठेका शुरू होता है वहाँ उसे सम कहते हैं। क्योंकि गाना बजाना तो हम, जैसे छोटे ख्याल है, वो कुछ हम जो छोटे ख्याल गाते हैं तीन ताल में, वो आप 9वीं मात्रा से भी शुरू कर सकते हैं। परंतु जो ताल जहाँ से शुरू होती है उसकी जो पहली मात्रा है उसको सम कहा जाता है। गायक वादक ऐसे स्थान पर संगति करते हुए जब भी मिलते हैं सम पर, तो एक विशेष प्रकार का आनंद आता है और श्रोताओं के मुंह से अनायासी आह निकल आती है या उनके शरीर का कोई हिस्सा उस आनंद से हिल जाता है। सम पर गायक वादक और जो वादक है विशेष जोर देकर उसे प्रदर्शित करते हैं। प्राय सम पर ही गाने बजाने की समाप्ति भी होती है। सम को न्यास भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है शब्द खाली। विद्यार्थियों, खाली जो है, प्रत्येक ताल में कुछ हिस्से होते हैं जैसे जिन्हें कि भाग कहते हैं, खंड कहते हैं। आपको पता है 3 ताल में 4 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में 4-4 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार एक ताल में 6 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 2-2 मात्राएं होती है। तो उन जो खंड हैं उन्हें भाग कहते हैं। इन भागों पर जहाँ पर हाथ से तालियां बजाई जाती है वे तो भरी कहलाती है, और जिन भागों पर ताली बंद रखी जाती है वे खाली कहलाती है। ताल में खाली भाग इसलिए रखे जाते हैं कि इससे सम आने का अंदाज़ा ठीक से लग जाता है। खाली के स्थान का संकेत हाथ फेंक कर किया जाता है और भारखंडे स्वरलिपि पद्धति में इस स्थान को शून्य के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। तो विद्यार्थियों, खाली और भरी ये जो है ताल के जो विभिन्न भाग होते हैं जिन्हें खंड कहते हैं, उनकी पहली मात्रा पर एक विशेष प्रकार का मतलब वेट वाला या जोर वाला जो है बोल होता है, और जिन पर अगर हम हाथ से ताली बजाते हैं तो वो तो भरी हुई कहलाती है, और जहाँ पे हाथ से ताली ना बजा के इस प्रकार जैसे खाली हाथ में दिखाया जाता है वहाँ उसे खाली कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, इसके बाद जो बारी आती है वह आती है भरी। तो ताल के जिन हिस्सों पर तालियां बजाई जाती हैं उन्हें भरी या तालियों के स्थान कहते हैं। वैसे जब हाथ से ताल दिखानी होती है तब भरी के
ताल स्थान को थाप या थपकी द्वारा दिखाया जाता है। आपने हाथ से ताल लगाना सीखा होगा विद्यार्थियों। तो आप जब 3 ताल लगाते हैं तो पहली मात्रा पे आप ताली बजाते हैं, उसके बाद बाकी की मात्राओं को अंगुलियों से गिनते हैं और उसके बाद हथेली पर ही गिनी जाती है वो। फिर आप 5वीं मात्रा पर ताली बजाते हैं और उस खंड की जो जितनी मात्रा है वो अंगुलियों वो हथेली पर गिनी जाती है। उसके बाद जो 9वीं मात्रा थी वह हाथ यूँ फेंक करके खाली दिखाया जाता है, मतलब खाली यूँ, तो वह खाली 0 लिखा होता है, वो खाली होता है। तो जहाँ जहाँ पर आप हाथ से ताली बजाएंगे, ताल में जिन जिन मात्राओं पे भरी होगी और जहाँ पर हाथ खोल के दिखाया जाएगा वो खाली होगी। अब एक शब्द आता है ठेका। तबला या मृदंग के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न बोल वैसी ही भाषा में बना दिए जैसी उन ताल वाद्यों से प्रकट होती है। उन्हीं बोलों को जब हम तबला या मृदंग पर बजाते हैं तब उसे हम ठेका कहते हैं, जिससे ताल का स्वरूप प्रकट होता है। ठेका एक ही आवृत्ति का होता है जिसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। उन्हीं निश्चित मात्राओं के अनुसार गाने बजाने का नाप होता है। जैसे कहरवा ताल में 8 मात्राएं हैं और इसके 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 4-4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली है। इसी प्रकार आप इसे लिखते हैं, जिसमें ऊपर मात्राएं दर्शाई गई है 1 से 8 तक, और फिर ठेके के जो बोल हैं धागे न, 3 नाग का धीन, फिर ताल चिन्ह जिसमें पहली मात्रा पे क्रॉस अर्थात सम का और 5वीं मात्रा पे 0 अर्थात खाली का। तो पहली मात्रा पे जहाँ पे आपने सम लगा रखा है यहाँ पे ताली बजाई जाएगी और 5वीं पर खाली। ये कहरवा का ठेका हुआ। इसी प्रकार से आप अन्य बहुत सी तालों के ठेकों के बारे में समझ सकते हैं। कायदा। तबला या मृदंग पर बजने वाले वर्ण समूह जब तालबद्ध होकर अभ्यास में आने लगे और उन्हें शास्त्रीय विधि से तबला या मृदंग पर बजाया जा सके तथा उंगलियां सदी हुई और तैयार पड़े तो एक बोल स्पष्ट निकले तो उसे कायदा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये विषय है वह ताल से संबंधित है। ताल के बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ दी है। विद्यार्थियों, ताल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संगीत का। जैसे कि आपने सुना होगा कि बेताला नहीं चलता, बेसुरा चल जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों की स्वर की किसी व्यक्ति को नॉलेज हो या ना हो, लेकिन अधिकांश व्यक्ति ताल की नॉलेज ज़रूर उनको होती है। ये एक तरीके से एक सिस्टम है। जैसे कि हमारा जो संपूर्ण सृष्टि वो एक लय में बंधी हुई है, तो संगीत भी एक लय में बंध कर ही गाया जाता है और लय ताल द्वारा ही प्रकट की जाने वाली क्रिया है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि ताल क्या है, इसकी मात्राएं किस ताल की कितनी होती हैं, खाली भरी क्या है, ठेका क्या होता है, ताल के बोल क्या होते हैं। और हाथ से आप 3 ताल, 1 ताल जो आपके विषय में है और आपके विषय में जितनी भी ताल हैं उनका आप अभ्यास करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि हाथ से ताली वहीं बजाई जाएगी जहाँ पर कि जिस विभाग की पहली मात्रा पर जहाँ पर ताली का चिन्ह दिया हुआ है और जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ खाली के आप द्वारा उसे दर्शाएंगे। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। अगले विषय में हम लय कार्यों पर, इसके बाद का जो टॉपिक लय कार्यों का है, जिसका हम अगली व्याख्यान में चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी आज के लिए इतना ही। इसका आप अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।